अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज वतनों, हमारे प्यारे जनरल आसिम मुनीर साहब का पैगाम आया है कि इस वक्त जो अफगान नेशनल इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक हुए, इससे क्या है रीजनल पीस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। इससे क्या है पाकिस्तान के अंदर सोशो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो हाल्ट हो जाएगी, मतलब वो स्टॉप हो जाएगी। इससे क्या है रीजनल पीस को बहुत बड़ा मसला होगा। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आपको आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब से कोई मसला है तो आप ये वीडियो छोड़ के चले जाएं, क्योंकि आपको ये वीडियो देखनी है तासुब की ऐनक उतार के देखनी चाहिए। अगर आपका कोई आसिम मुनीर साहब से कोई प्रेजुडिस है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपसे बात करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, पाक फौज भी हमारी है, इस वक्त के जो कंट्री के अंदर सूरत हाल है ये हमने खुद क्रिएट की हुई है, और हमारा मुल्क पाकिस्तान भी हमारा है। अगर इसके अंदर टेररिज्म होगी तो कौन आज इकट्ठा होगा मुल्क को बचाने के लिए। लेकिन अफगान जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवाने के लिए, बहुत ज्यादा अफगानी इन्वॉल्व है। इससे क्या डेट्रीमेंटल है, मतलब बहुत ज्यादा जो तबाहकारी है मुल्क के लिए और रीजनल पीस के लिए। लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक होता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात खराब होंगे, मे भी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो भी बंद हो सकता है। इससे क्या है दोनों कंट्रीज के दरमियान ट्रेड भी रुक सकती है। इससे क्या है जो सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब समाजी तौर पर माशी तौर पर जो स्टॉपेज हो जाएगा दोनों कंट्रीज के दरमियान, और जो तल्लुकात हैं वो भी खराब हो जाएंगे। इससे क्या है दोनों मुल्कों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हाल्ट हो जाएंगी। इस वक्त जो मिलिटेंट अटैक्स हैं पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं वो अफगान साइड से हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी बहुत ज्यादा एक्टिव है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसको बैन कर दिया गया हुआ है। तमाम मुल्क के उलमा या शोरा जो भी है सभी ने कहा है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आसिम मुनीर साहब ने कहा है कोई नेक्स्ट टाइम कोई भी इनके खिलाफ जो पॉलिसी है वो बहुत सख्त बनाई गई है, मतलब इनके साथ कोई भी नेगोशिएशन कोई भी गुफ्तगू नहीं होगी, ना करनी है। क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर जो हमारे लोगों, हमारे एफसी, हमारी मिलिट्री, हमारे सिविलियन लोगों का खून बहा है वो बहुत ज्यादा बहा है। इस वक्त आर्मी चीफ ने बहुत बड़ी वार्निंग दी है अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान के तालिबान को कहा है कि इन चीजों को रोको। अफगान तालिबान को कहा है टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोको, ये हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचा रही है। इस वक्त क्या है, इस वक्त जो आर्मी बेस के अंदर जो अटैक हुआ, 12 सोल्जर मारे पिछले महीने क्या 12 जुलाई को पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान के जोब के अंदर जो अटैक हुआ, इस वक्त पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा जो लहर है टेररिज्म की आ रही है। एक कंट्री जिसने 70 लाख जाने अपनी गवाई इसी वजह से, और बहुत सारे बिलियन ऑफ डॉलर्स गवाए, 250 बिलियन ऑफ डॉलर्स हमने सिर्फ टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान के अंदर गवाए। अगर दोबारा ये टेररिस्ट की जो लहर है पाकिस्तान के अंदर आ रही है तो पाकिस्तान को और कोई तबाही से नहीं रोक सकता। इसी वजह से पाकिस्तान ने हमेशा अफगान तालिबान को कहा है कि वो रोके इन चीजों से। अब सूरत हाल का दो चीजें, दोहा अकॉर्ड हुआ था अफगान तालिबान के दरमियान के वो अफगान सॉइल को किसी भी कंट्रीज के खिलाफ टेररिस्ट अटैक नहीं होने देंगे। मतलब एक तो उसकी वायलेशन हो रही है, ये अफगान तालिबान के साथ यूएसए ने मुआहदा किया था। अब क्या अफगानिस्तान के अंदर 20 साल से जंग लगी हुई थी, अफगान तालिबान के साथ मुआहदा किया अमेरिका ने, उन्होंने कहा कि हम अब यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अफगान सॉइल है वो किसी कंट्री के खिलाफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। एक तो उसकी वायलेशन हो रही है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, अफगानिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है। इस वक्त आप क्या सोचते हैं, इसके पीछे क्या रॉ इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपसे बात करेंगे। इस वक्त इस सूरत हाल है, ये दोहा अकॉर्ड की बिल्कुल वायलेशन हो रही है, और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनके खिलाफ बात कर रहा है, उनको कह रहा है पाकिस्तान के खिलाफ जो टेररिस्ट सॉइल है अफगानिस्तान की वो इस्तेमाल कभी ना हो। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों अटैक कर रही है। इसका सिंपल क्वेश्चन है, ये जो मैंने मार्क किया है कश्मीर का, ये हमारा ही कश्मीर रहेगा, हमेशा ही रहेगा, पाकिस्तान की शहर रहेगा। पाकिस्तान के फाउंडर जो उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने कहा था कश्मीर हमारी शहर है, हमेशा रहेगी। मैं हमेशा ये मार्क कर देता हूँ, ये क्या है हमारा मैप है। इस वक्त ये जो रीजन है खैबर पख्तूनख्वा, ये बहुत ही रिच इन मिनरल्स है, मतलब यहाँ पर जो मिनरल लेड, जिंक, गोल्ड, कोल, जिप्सम, यूरेनियम, सॉल्ट, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, सल्फर, फ्लोराइड, क्रोमाइड, कॉपर, आयरन, सब कुछ हमारे इस रीजन में केपीके के अंदर है। ये छोटा सा रीजन बहुत ज्यादा रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज है, और पाकिस्तान के बिलियंस ऑफ डॉलर इससे कमा सकता है। इसी वजह से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है मोस्टली
केपीके में अटैक करते हैं। अब वो बलूचिस्तान में भी बढ़ रही है, क्योंकि ये जो जगह है हमारे लिए बहुत ही वर्थ है। इस वजह से जो हॉस्टाइल एजेंसियां जैसे कि रासी या ये और बहुत सारी जो एजेंसियां हैं, मोसाद, वो टीटीपी को बहुत ज्यादा फंडिंग करती है पाकिस्तान के अंदर अटैक करवाने के लिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो। जब इनस्टेबिलिटी होगी, मतलब इस्तेकाम नहीं होगा, तो पाकिस्तान की जो सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोग अमन से रह नहीं सके, तो उनके अंदर एक कैओस, एनार्की, एक फेयर की सिचुएशन होगी। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक तो ये मिनरल्स नहीं निकाल सके, इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर अटैक हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह, हमारा जो केपी के रीजन है ये बहुत बड़ा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर जो इस वक्त टूरिस्ट जाते हैं, सिर्फ ईद के अंदर 3.5 लाख से ज्यादा जो टूरिस्ट है केपीके के अंदर के अपनी छुट्टियां मनाने के। इस वक्त जो सिचुएशन है, हमारा बहुत ज्यादा रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकते हैं हम सिर्फ केपीके से। अब सूरत हाल क्या है, जब वहां पर बहुत ज्यादा अमन नहीं होगा, बहुत ज्यादा क्योस होगा, अनार्की होगा, फेयर होगा, तो हम ये रेवेन्यू बिल्कुल नहीं जनरेट कर सकते। हमारा दुश्मन नहीं चाहता कि हम ये चीजें हासिल करें, हमारी जो सोसाइटी है वो प्रॉस्पर हो, फ्री फ्रॉम फियर हो, उनके पास खुशहाली हो, तो वो नहीं चाहती। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसियां हैं वो केपीके के अंदर अटैक करो। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा अटैक हुए केपीके के अंदर, मतलब एक साल में 260 दिन होते हैं, तो केपीके के अंदर 600 से ज्यादा जो अटैक हुए सिर्फ केपीके के अंदर। ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न रूट है सी पैक का, वो बलूचिस्तान से होता हुआ केपीके से गुजरता है। अब सूरत हाल क्या है, इसकी जो जिम्मेदारी है सी पैक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो पाकिस्तान की आर्मी, एफसी जो खासादार है केपीके के अंदर, और जो पुलिस फोर्स है उसकी जिम्मेदारी थी। इसी वजह से जोब के अंदर अटैक हुआ, ताकि ये इस वक्त सी पैक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान के जो तल्लुकात है चाइना के साथ खराब करने के लिए। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये इस वक्त अफगानिस्तान में एक्टिव है और पाकिस्तान के अंदर अटैक करने में बहुत ज्यादा अपना हाथ इस्तेमाल करे। इसी वजह से वो सी पैक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब सूरत हाल क्या, अफगानिस्तान भी उन टीटीपी के खिलाफ बहुत ज्यादा बातें कर रहा है। जो हैबतुल्लाह अखवंदजादा, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने अपने फाइटर्स को कहा है अफगानिस्तान से बाहर निकलकर जो भी अटैक करोगे वो जिहाद नहीं होगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर कोई भी अटैक नहीं करना, मतलब बलूचिस्तान के में कोई भी अटैक टीटीपी करती है वो उसमें तालिबान का कोई भी नहीं हाथ हो। उन्होंने अपने फाइटर्स जो भी मुजाहिदीन थे, उन्होंने कहा आप जिहाद कहीं भी दूसरे कंट्री में जाके नहीं कर सकते अफगानिस्तान के अलावा, ये वार कहलाएगी, वार किसी ऊपर मुसल्लत नहीं की जा सकती। क्योंकि इस वक्त तालिबान भी पाकिस्तान के साथ थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो ड्यूरिंग लाइन है उसका भी मसला है। वो कहते हैं ये ड्यूरिंग लाइन को हम नहीं मानते, बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है अफगान तालिबान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त जो सिचुएशन है में भी अगर वार को तरफ जाती है तो बहुत ज्यादा जो क्योस हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरम, और बहुत ज्यादा जो हॉस्टिलिटी होगी पाकिस्तान के, 2 फ्रंट ओपन हो जाएगी, एक वेस्टर्न एक ईस्टर्न। क्योंकि हमारा इंडिया के साथ जो बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है, उसके बाद हमारा वेस्टर्न बॉर्डर या ईस्टर्न, कोई भी उससे हमारी जो जंग का खतरा बहुत ज्यादा मंडलाता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब ने, उन्होंने कहा टीटीपी के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी। टीटीपी को वार्निंग दिया, उन्होंने कहा हम सिर्फ टेररिस्ट से बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे सिर्फ तालिबान से, टेररिस्ट से कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। क्योंकि पहले पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान की जो पॉलिसी थी, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं, मुसलमान है, मैं भी समझ जाए, तो उनके साथ जो सीज फायर मुआहिदा किया था कि पाकिस्तान के अंदर अटैक ना करो, लेकिन उन्होंने मुआहिदा तोड़ दिया और पाकिस्तान के अंदर अटैक करना शुरू कर। देखते हैं फ्यूचर में पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होती है, क्या कोई ऑपरेशन करता है, क्या अफगानिस्तान में पाकिस्तान बहुत ज्यादा जो फाइटर अटैक करता है या नहीं, देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते हैं। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।